आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो ममता की कुर्बानी और शैतानी ताकतों के एक बहुत ही खौफनाक टकराव की दास्तान है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जब मोहब्बत और मायूसी अपनी आखिरी हदों को छूते हैं तो अंजाम क्या होता है। और यही सतरें आप कह लें इस कहानी का पूरा खुलासा है। एक तरफ एक माँ की मोहब्बत है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, और दूसरी तरफ है वो शैतानी ताकतें जो इसी मोहब्बत को, इसी मजबूरी को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। तो कहानी शुरू होती है आयशा से, जिसकी जिंदगी बज़ाहिर तो बिल्कुल पुरसुकून चल रही थी, लेकिन फिर उससे कुछ ऐसे इशारे मिलना शुरू होते हैं जो किसी आने वाले बड़े तूफान की खबर दे रहे थे। पहला इशारा बहुत मामूली सा था, लेकिन बहुत गहरा। आयशा ने बड़ी मेहनत से अपनी बालकनी में गेंदे के फूल लगाए थे, जो एक ही रात की बारिश में पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। ये सिर्फ फूलों का मुरझाना नहीं था, बल्कि ये उसकी जिंदगी में दाखिल होती तारीकी का पहला छोटा सा कदम था। इस वाकये के ठीक बाद एक पुरअसरार औरत नजर आने लगती है, जो सर से पांव तक सुर्ख लिबास में होती है। वो कुछ करती नहीं, बस खामोशी से खड़ी आयशा की बालकनी को घूरती रहती है, और उसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी, ऐसी कि आयशा को अपने ही घर में डर लगने लगता है। और फिर वो डर जो सिर्फ एक एहसास था, वो हकीकत बनकर सामने आ जाता है। वही सुर्ख कपड़ों वाली औरत आयशा के गेट पर एक लीमू रख जाती है, जिसमें एक कील ठोकी हुई थी। ये काले जादू की एक खुली निशानी थी। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि कोई नादीदा, कोई बदनीयत कुव्वत उसकी जिंदगी पर अपना साया डाल चुकी है। तो अब यहां से कहानी सिर्फ पुरअसरार नहीं रहती, बल्कि सीधा खौफ की अंधी गहराइयों में उतरती है। एक ऐसा खौफनाक सच आयशा का इंतजार कर रहा था, जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कहानी में एक और खौफनाक इशारा मिलता है क्लिनिक में। अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर को बच्चे के सर पर एक सींग जैसी चीज नजर आती है। डॉक्टर तो कह देती है कि भाई ये कोई टेक्निकल मसला होगा, मशीन की गड़बड़ है, लेकिन ये मंजर आयशा के दिल में शक और खौफ का एक ऐसा बीज बो देता है जो फिर कभी खत्म नहीं होता। और जैसे ही आयशा क्लिनिक से बाहर कदम रखती है, उसे अगवा कर लिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो कहाँ है? एक तारीख ठंडी घार में, और उसके चारों तरफ वही पुरअसरार औरतें खड़ी हैं। वो शदीद खौफजदा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और फिर इसी गार में माया, जो इस फिरके की लीडर है, वो एक ऐसी बात कहती है जो आयशा के पैरों तले से जमीन निकाल देती है। वो कहती है कि बच्चा जिस्मानी तौर पर तुम्हारे शौहर का ही है, लेकिन इसके अंदर जो जिंदगी है, जो रूह है, वो एक शैतानी हस्ती कालसुरा की है। तो सवाल ये है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? इस खौफनाक सूरत हाल की जड़ें माजी के कुछ दर्दनाक वाकयात में हैं। सब कुछ शुरू हुआ आयशा के शौहर की अचानक मौत से। उस गम में वो इतनी निढाल थीं कि सीढ़ियों से गिर गईं, और अस्पताल में डॉक्टरों ने कह दिया कि उसका बच्चा मर चुका है। इसी मायूसी के आलम में आयशा की मां ने उस फिरके से एक सौदा किया। अपनी बेटी के बच्चे की जिंदगी के बदले उसकी रूह शैतान के हवाले कर दी। तो आखिर ये कालसूरा है कौन? ये एक बहुत ही कदीम, बहुत ही ताकतवर शैतानी वजूद है, जिसे ये फिरका पूछता है। इस सौदे के तहत कालसूरा ने अपनी शैतानी ताकत से आयशा के मुर्दा बच्चे में जान डाल दी, ताकि वो इसके जिस्म को इस्तेमाल करके इस दुनिया में अपना वारिस पैदा कर सके। चलें, अब वापस चलते हैं उस खार में जहां रस्म का आखिरी मरहला शुरू होने वाला था। एक ऐसा लम्हा जो सब कुछ बदलने वाला था। आयशा को घसीटकर इस खौफनाक शैतान कालसूरा के सामने पेश किया जाता है। उसकी मौजूदगी इतनी हौलनाक है कि गार की हवा तक भारी हो जाती है, और ठीक इसी लम्हे आयशा का पेट गैर फितरी तौर पर फूलने लगता है। पैदाइश का वक्त आ पहुंचा था। लेकिन ठीक उसी वक्त एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तीसरी बजारन, जो दरअसल आयशा की अपनी मां थी, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देती है। वो आगे बढ़कर आयशा के गले से वो जादुई धागा काट देती है, चीखकर उसे भागने को कहती है, और खुद अपनी बेटी की जगह कुर्बान होने के लिए उस शैतान के सामने खड़ी हो जाती है। और जैसे ही रस्म टूटती है, कालसूरा का गुस्सा वो काबू से बाहर हो जाता है। वो अपनी ही पुजारियों विमला और माया को एक ही लम्हे में बेदर्दी से चीर फाड़ देता है। उसकी ताकत मुतलक है और तबाहकुन है। आयशा भाग तो निकली, लेकिन इस फिरार की कीमत बहुत बहुत भारी थी। अब हम कहानी के आखिरी और शायद सबसे अलमनाक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। आयशा अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके इस गार से अंधेरे जंगल में भागती है, लेकिन कुछ दूर जाकर ही उसका जिस्म जवाब दे जाता है।
जख्मों, खौफ और पैदाइश के दर्द से निढाल वो वहीं दम तोड़ देती है। एक तरफ आयशा की जिंदगी खत्म हुई और दूसरी तरफ इस शैतानी सौदे का नतीजा इस दुनिया में आ गया। इसकी कुर्बानी के बावजूद शैतान की औलाद ने जन्म ले ही लिया था। और जो आखिरी सीन है ना, वो शायद सबसे ज्यादा खौफनाक है। नौज़ायदा बच्चा रोता नहीं, बल्कि खून में लथपथ पैदा होने के चंद ही लम्हों में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसकी हरकतें इंसानी नहीं हैं, और फिर इसके सामने उसका खालिक, उसका बाप कालसुरा आ खड़ा होता है। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ये शैतान के एक नए दौर का आगाज था, या ये इंसानियत के खात्मे की पहली निशानी थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कोई भी जानना नहीं चाहेगा।